to prove opposite सर angle इसकी सर इसका ए बी और डी सी पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि सर ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अदर पेयर ऑफ ये तो साइड से पैरेलल है, मतलब पैरेलल बिल्कुल ये होते हैं। पैरेलल है। आगे बिल्कुल बिल्कुल ये पैरेलल है, आगे बोलिए। और सर इसके एंगल 1 और एंगल 2 180, उन दोनों का सम 180 होगा, और एंगल 3 और एंगल वेयर 4 इज का भी एंगल 180 1? होगा। बस सर यही तो मतलब गड़बड़ एंगल है, ए और एंगल बी। इनका सम 180 डिग्री होगा भाई। सर उसकी प्रॉपर्टी होती है ना। नहीं, गलत बोल रहे हो। एंगल ए और एंगल डी का सम होगा बेटा 180 डिग्री, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। खैर ली, मैं करवा रहा हूं। सर एक बार मुझे ट्राई, सर एक बार मैं ट्राई करूं फिर से। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, सबने ट्राई कर लिया है। एक बार लास्ट टाइम तो सर मुझे मैं फिर से ट्राई करना है। हाँ भाई बोलिए, ट्राई करिए आप। सर इसमें अगर हम लोग डी से एक लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन एम। सर आप प्लीज ए से एक लाइन बना देंगे सीधी। चलिए मैं पढ़ा देता हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं भाई, मैं एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं ले लेता हूं ई, और बी को ई से ज्वाइन कर रहा हूं, और मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, इसके साइड पैरेलल मैंने ड्रॉ करी है। इसको कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना यार, ध्यान सारे बच्चे। ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी एंड ज्वाइन करो बी टू ई। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब लेबलिंग सारे बच्चे देखना भाई, मैं इसको एंगल 1 मान रहा हूं, ये वाला एंगल 2 है। क्या एंगल 1, अच्छा अब एक चीज जरा प्रूफ देखेंगे आप, लिखेंगे सिंस एडी पैरेलल टू सीई है बाय कंस्ट्रक्शन, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, पहली चीज। अब वैभव अपना माइक ऑफ करने का क्या लोगे भाई साहब। एंड एई पैरेलल टू सीडी है, ये पूरी साइड इस पूरी साइड के पैरेलल है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, ये कहा जा सकता है। बेटा नोट डाउन बाद में करना, पहले समझ लो, क्योंकि ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये तो प्रूफ, ये तो पता चल गया ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का सम कितने डिग्री होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने डिग्री का होगा? वाई 1 डिग्री एडजेसेंट एंगल, है ना? क्या स्पेलिंग होती है एडजेसेंट की? सही लिख रहा था ना, मतलब मैं, हाँ एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब एक चीज बताओ भाई, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ऑल्सो AD इज इक्वल टू CE होगा, है ना? फ्रॉम ये 1 है, इसे A ले लेते हैं एंड दिस इज योर B। फ्रॉम A एंड D आपको पता है ये AD BC के बराबर है और AD CE के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं जी? हम कह सकते हैं कि देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो क्या ये दोनों साइड भी बराबर होंगी? यस सर। बिल्कुल ठीक बोला, BC इज इक्वल टू EC होगा, है ना? या फिर यहीं पे लिख देता हूं, BC इज इक्वल टू CE होगा। चलो, और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स के। ये वाला एंगल 3 है, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नो। ओके, बट क्या एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होता है? बट 180 लीनियर पे
एंगल 3 प्लस, बिल्कुल एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर होगा जी। यस और नो? यस यस सर। अच्छा जी, हाँ जी। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है? पहले सिर्फ यहीं तक की बात करेंगे अभी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब इस वाले 3 की जगह मैं एंगल 2 पुट कर दूं। पुट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, कितना आ जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसे मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूं और इसे मैं इक्वेशन 2 मान रहा हूं। 1 और 2 को इक्वेट कर दूं फ्रॉम 1 एंड 2, क्या आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के बराबर है, और यहाँ पे ये भी 180 के बराबर, तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 4 के बराबर आएगा। क्या एंगल 2 से एंगल 2 कट रहा है? क्या प्रूफ हो गया? यस और नो? क्लियर है ना? अच्छा हाँ, एंगल बी सी डी किस एंगल से तुम्हें एंगल ए के बराबर आ रहा है? तो ये पूरा एंगल है भाई वो। एंगल 2 जो है क्या एंगल 5 के बराबर होगा? यस और नो? सर यस। ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, है ना। और तुम्हारे पास एंगल 1 और एंगल 4 बराबर आया है। एंगल 2 तो एंगल 5 के बराबर है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाए, ठीक है। इन दोनों का सम 180 डिग्री लाने के लिए, अच्छा 1 और 4 इक्वल है, बट एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या आएगा? 180 डिग्री, अगेन एडजेसेंट एंगल्स, है ना। इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? यस और नो? यस सर। 1 की जगह क्या डाल सकते हैं हम? एंगल 4। पुट, हाँ, पुट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 4 आ जाएगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। नाउ इसे ले लेते हैं 6। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा 4 और 5 की वैल्यू 180 डिग्री है। एंगल 1 प्लस 180 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। 180 इधर आके माइनस का होगा, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आया, यहाँ पे भी ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आया। लिखेंगे सिंस सम ऑफ opposite angles are 180 degree, so it is a cyclic quadrilateral। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस? भाई अगर किसी को है तो प्लीज बताएंगे। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, सर्कल बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे 2 और 5 की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, यहां से इसके बाद में ही है। मैं दोबारा एक बार सारे बच्चों को रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या करा है। मैं सारे बच्चों को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी है, मैंने सी ई पैरेलल टू एडी ड्रॉ करा है, फिर ई को मैं बी से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लेबलिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6, मैंने ऐसे लेबलिंग कर दिया एंगल के साथ ताकि मुझे आसान लगे। अब मैंने कहा कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया आपका, अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल है, तो ए बी सी ई एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली अब मैं कह रहा हूं कि आपकी एडी और सीई बराबर है। एडी एंड सीई अगर आपकी साइड्स बराबर है
और AD तुम्हारा BC के बराबर था। तो इससे भाई ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो BC और EC तुम्हारे इक्वल आएंगे, वो मैंने लिख दिया। और अगर BC और EC तुम्हारे अगर इक्वल हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल आ जाएंगे। अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ, इससे मुझे ये फायदा हुआ कि आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो 180 डिग्री के बराबर था, है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के बराबर था, वाई ड्यू टू लीनियर पेयर। तो यहाँ पर 3 की जगह आपने 2 पुट कर दिया, तो 2 प्लस 4 180 डिग्री आ गया, ये इक्वेशन 2 आया। और यहाँ पे 1 प्लस 2 आपका 180 डिग्री था, वो इक्वेशन 1 था। मैंने दोनों को जो 180 डिग्री के इक्वल थे, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 2 से एंगल 2 कट रहा है, मेरे पास आया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। मेरे पास ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब मुझे ये पता है कि भाई एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 1 प्लस 5 180 डिग्री है। अब 1 की जगह तो मैं 4 पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों इक्वल आए थे। तो इस वाले 1 की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, तो 4 प्लस 5 180 डिग्री आ गया। अब ध्यान दो, 4 और 5 का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम आ गया ना। तो मैंने क्या करा, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में एक बार फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब 4 प्लस 5 की वैल्यू 180 डिग्री मैंने पुट कर दी, 180 इधर आके माइनस का हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 6 180 डिग्री आया, एंगल 1 और एंगल 6 भी 180 डिग्री आ गया। अब आपने देखा कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो इट मस्ट बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट इन दिस? अगर है तो प्लीज मुझे बोलेंगे, और अगर क्लियर है तो वो भी बताएंगे। क्लियर है भाई सबको? बाकी ओके इसके बाद में अगर तुम लोगों को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी, तो हम देख रहे हैं तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 भी देख रहे हैं भाई। ज्यादा समय नहीं बचा हुआ हमारे पास, आधी क्लास खत्म होने में। सी क्वेश्चन नंबर 9। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन नंबर 9 भी देख रहे हैं भाई। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे भी क्वेश्चन नंबर 9 कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद के सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस मैं आपको फिगर में समझाऊंगा, इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। अभी जो चल रही है, जो मैं फिगर में समझा रहा हूँ, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन सारे खुद से खत्म करने हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि फिगर इसकी बहुत अजीब सी है। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, ये P है, ये B है और ये Q है। ये आपका A है, ये आपका C है और ये आपका D है। आपको इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, गिवन क्या है, इसको बेस से ज्वाइन करना है। थोड़ा ध्यान से देखना भी सारे बच्चे। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और एक स्केलिंग ट्रायंगल बन रहा है इसमें। आपको किसी में भी दिख रहा राइट एंगल ट्रायंगल? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। अच्छा, वो सी पे राइट एंगल नहीं लग रहा? दे रहा है क्या? नहीं बोल रहा है सर। राइट एंगल के, तो फिर क्यों हम अपनी तरफ से थोड़ा मान लेंगे। हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है भाई कि बस ये फिगर ही गिवन है, आपको और कुछ नहीं गिवन। टू प्रूफ क्या करना है मैं वो लिख देता हूं। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दें।
आपको इस ये सर, आप वाला अटक एंगल गए। 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूव करना है। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर, आप अटक गए। अभी आवाज नहीं आ रही मेरी बिल्कुल भी? सर, आपका पिक्चर अटका हुआ है। नहीं, फिर आप की तरफ से प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि मेरे पास जो दूसरी स्क्रीन चल रही है उसमें सही आ रहा है। ओके सर। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना यार। मैं क्या कर रहा हूं, इसको ज्वाइन कर रहा हूं मैं, और इसको मैं एक कॉर्ड लेकर चल रहा हूं। क्या एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे? होंगे नहीं होंगे? सॉल्यूशन ले रहा हूं, लिखेंगे एपी इज अ कॉर्ड, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, कॉर्ड के सेम साइड में बन रहे हैं। पहला पॉइंट। क्या एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे? ऑल्सो यहां पे लिख देना एंगल्स एन सेम segments are equal. Also, angle 3 is equal to angle 4. Why? Vertically opposite angle, है ना? Now, DQ को भी एक कॉर्ड ले लो। क्या 4 और 2 सेम होंगे? DQ is a chord. इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। DQ कोई कॉर्ड है? So angle 2 is equal to angle 4. सेम रीजन ये वाला है ना, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ऐसा करते हैं, 1 को भी 2 में पुट करेंगे और 3 को भी 2 में पुट करेंगे। 1 में क्या है, एंगल 3 की वैल्यू एंगल 1 आ जाएगी, और 3 में क्या है, एंगल 4 की जगह एंगल 2 आ जाएगा, है ना। पुट 1 and 3 into एंगल 3 की जगह एंगल 1 पुट कर सकते हैं, और एंगल 4 की जगह एंगल 2 पुट कर सकते हैं। हेंस प्रूफ। यही हमें करना था। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यस सर। बाकी बताएंगे भाई, क्या ये सबको क्लियर है? सर यहाँ पर थोड़ा चैट में डालो। सर नेटवर्क का इश्यू था सर। सर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं सर, जो मैं आपने दोबारा ये किया समझा देता हूँ बेटा। 1 हाँ 2 बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने कहा भाई एपी कॉर्ड है, तो एंगल 1 और एंगल 3 सेम होंगे, क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल जो बनता है वो सेम होता है। अगर ये कोई कॉर्ड है तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बन रहे हैं वो सेम होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 3 तुम्हारा सेम होगा बेटा। ठीक है ना मन? जी सर। 3 और 4 भी सेम होगा ड्यू टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है सर। हाँ 4 और 2 भी इक्वल होगा। वाई? अगेन एंगल इन द सेम सेगमेंट DQ। सर। अब आपको होता है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? हाँ सर। हाँ सर ठीक है सर। वही कर दिया बेटा मैंने। और कोई बताएंगे भाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो इस वाले क्वेश्चन में। इस चैप्टर के अंदर अब तुम्हारे पास जो बचे हुए हैं बच्चों, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तीनों क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि पहले खुद से ट्राई कर लो। स्टिल नहीं होंगे तो मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कौन सा चैप्टर बचा हुआ है तुम्हारा? कंस्ट्रक्शन। भाई सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। और होमवर्क भी जरा भेज देना इस चैप्टर का, सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है। हाँ, जो जो क्वेश्चन मैंने 5-5 बार कहे वो क्वेश्चन 5-5 बार करने भी हैं। वो नेक्स्ट क्लास में बेटा पूछ लेना जो भी डाउट सब तुम्हारे। सर आपने सिर्फ क्वेश्चन 1 बोला है इस क्लास में 5 बार। हाँ जी, तो बाकी रिमेनिंग बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। सर मेरा क्या कहते हैं सर, डेट शीट आ गया सर वो पीटी का। अच्छा, सर क्या क्या है 3 बेटा तुम्हारे चैप्टर उसमें? सर 3 चैप्टर आ रहे हैं सर। सर स्टैटिस्टिक्स और क्वाड्रिलेटरल और वो सरफेस एरिया। अच्छा, हम्म स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रिलेटरल और सरफेस एरिया।
क्या सारा हो चुका है? हाँ सर। मेरे को व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ऐड कर देना, दूसरा नंबर दे दूंगा। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय।